नई उम्मीदों और उमंगों के साथ 2023 का सूरज तुलू। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी शहर शहर साल नौ का जश्न। चेहरों पर चमक है, आंखों में नए अज़्म लिए लोगों ने अपने अपने अंदाज में नए साल का इस्तकबाल किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में नए साल का जश्न। शहर कायद में नुमाइश चौरंगी समेत मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और खालिद मकबूल भी जश्न में शरीक हुए। अवाम खुशियां मनाने बड़ी तादाद में निकले। सी व्यू पर शहरियों का जम्मे गफीर उमड़ आया। माल रोड और लिबर्टी पर लाहौरियों का भी जश्न। इस्लामाबाद के पार्क व्यू सिटी में 2023 का इस्तकबाल। पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरावाला और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। शहरियों का हल्ला गुल्ला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 5 खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जख्मी हो गए। हवाई फायरिंग करने वाले 2 पुलिस एहलकारों समेत 19 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में भी हवाई फायरिंग करने वाले 20 अफराद गिरफ्तार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, बहरिया टाउन में भी नए साल का जश्न। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आसमान रंगों रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों अफराद की शिरकत, खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद। सर्दी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद नए साल का जश्न मनाने बहरिया टाउन पहुंची। कराची बहरिया टाउन में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। म्यूजिक कॉन्सर्ट ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। गुलकार आतिफ असलम समेत दीगर फनकारों ने आवाज का जादू जगाया। अलविदा 2022। दुनिया भर में नए साल का जश्न, नई उम्मीदों और नए अज़्म के साथ नए साल का इस्तकबाल। वेलकम वेलकम साल 2023। दुनिया में नए साल ने सबसे पहले न्यूजीलैंड में कदम रखा। ऑकलैंड स्काई टावर रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर भी शानदार आतिशबाजी। जापान में भी दिलकश अंदाज में साल नौ का इस्तकबाल हुआ। रंगों और रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर भी जश्न। ताइवान और सिंगापुर में साल नौ का शानदार जश्न मनाया गया। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में भी लाइट शो तवज्जो का मरकज बना। थाईलैंड में नए साल की आमद पर आतिशबाजी। दुबई के बुर्ज खलीफा पर नए साल के आगाज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फ्रांस में पेरिस की मारूफ शाहरा शांज़ेलीज़े पर नए साल का जश्न, आतिशबाजी और हल्ला गुल्ला। इंग्लैंड में लंदन ब्रिज पर साल नौ का जश्न। लंदन आई जगमगा उठा। साल नौ की खुशी में गूगल का डूडल भी बदल गया। अल्लाह ताला 2023 को इंसानियत की फलाह बहबूद, अमन व खुशहाली का बाइस बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को नए साल की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, नए साल में पाकिस्तान को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। 2022 पाकिस्तान के लिए तल्ख और शीरी साबित हुआ। नए साल को बेहतर मुस्तकबिल की पायदार बुनियाद बनाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पैगाम, कहा, दुआ है कि नया साल हम सब के लिए मुबारक साबित हो। 2022 शहर कायद और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा आजमाइश का साल था। अहद करें, अपने शहर, सूबे और मुल्क को इत्तेहाद इत्तेफाक का गहवारा बनाएंगे। नया साल है, नए गम मिलेंगे, सितमगर बहुत मेहरबान कम मिलेंगे। महंगाई, बिजली, गैस के बहरान पर अवाम का अंदाज़े बयां। पाकिस्तान में साल 2022 का सूरज खट्टी मीठी यादों के साथ गुरूब हुआ। 2022 में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशी जवाल उरूज पर रहा। बिजली, गैस के बहरान ने भी दोबारा अपना शिकंजा कस लिया। अवाम ने नए साल से नई उम्मीदें बांध ली। साल 2022 दुखों, परेशानियों, कोरोना जैसी आलमी वबा और मईशत की मुश्किलात के साथ रुखसत हो गया। बदकिस्मती से जाने वाले साल में ऐसे कई वाक़यात रूनुमा हुए जिनसे दिल दुखे, आंखें नम हुई। ARY फैमिली के लिए ये साल एक बड़ा दुख लेकर आया। शहीद अरशद शरीफ के बेहमाना कत्ल ने लर्जा के रख दिया। अरशद शरीफ की जुदाई का दुख उनकी फैमिली, उनके दोस्तों और मदाहों के लिए भी नाकाबिले फरामोश है। साल 2022 खत्म हो गया, लेकिन शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सका। अलबत्ता ये इत्मीनान रहा कि अरशद शरीफ की शहादत को आलमी सतह पर महसूस किया गया। बैरून मुल्क अरशद शरीफ के नाम से अवार्ड का इजरा किया गया। अरशद की कमी हम सबको महसूस होती रहेगी।
नए साल में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजीर आजम बनते नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। इमरजेंसी की सूरत हाल न हुई तो 2023 इलेक्शन का साल है। नए साल में शहबाज शरीफ की किस्मत अच्छी नजर नहीं आ रही। माहिर इल्मी नुजूम हुमायूं महबूब कहते हैं 17 जनवरी के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा बदलता हुआ नजर आ रहा है। नए साल में भी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ेगी। इमरान खान का वजीर आजम बनना इलेक्शन तारीख पर मुनहसिर है। नए साल में पाकिस्तान की अहम सियासी शख्सियत का इंतकाल हो सकता है। 17 जनवरी से 20 मार्च पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरात आ सकते हैं। दुनिया भर में माशी सूरत हाल खराब होगी। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इक्तिसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश तमाम फरीकेन के दरमियान इत्तफाक राय की जरूरत है। आर्मी चीफ का नेवल एकेडमी में खिताब। ISPR ने बताया आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। सबरा पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मलिर गैजन कराची का भी दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। फातिहा ख्वानी की जदीद जंगी रुझानात तकाज़ों पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर। पोलिंग स्टेशन पर ताले। हुकूमत ने अदालती हुक्म की तामील न की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराए जा सके। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। सिंगल बेंच का हुक्मनामा मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, वक्त की कमी के बायस फैसले पर अमल नामुमकिन था। इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर न की जा सकीं। दारुल हुकूमत के इंतखाबी मराकज़ पर सुबह सवेरे अवाम की कतारें। पोलिंग स्टेशन पर ताले देखकर वोटर्स को मायूसी का सामना करना पड़ा। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे लगाए। तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले से मिला हुआ है। फिर साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हामियों की बी टीम है। वोटर बाहर आ गया लेकिन इलेक्शन कमीशन और हुकूमत भाग गई। अवाम से खौफजदा PDM तमाम इंतखाबात से भाग रही है। पार्टी के सोशल मीडिया कारकुनों से खिताब में कहा मौजूदा हुक्मरान मईशत संभालने के अहल नहीं। मुल्की हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। सिंध में अगली हुकूमत PTI बनाएगी। जब भी मुकाबला होगा सेलेक्टेड हारेगा। नालायक और नाकाम तरीन वजीर आजम का ऐसा बंदोबस्त किया कि 6 माह बाद भी बनी गाला से चीखें उठ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा इमरान खान ने शहदा के लहू का सौदा किया। हारे हुए दहशतगर्दों को फिर खड़ा किया। हमें इम्पोर्टेड कहने वाले ने दहशतगर्दी इम्पोर्ट की। सरहद पार से वापस लाकर कबायली असला में बिठा दिया। दहशतगर्दी इमरान खान का सबसे बड़ा गुनाह है। इसका हिसाब लिया जाएगा। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया किया। आज भी अवाम पर महंगाई बेरोजगारी का बोझ है। जनवरी को कराची में इलेक्शन, 16 को जियाला मेयर बनेगा। बिलावल भुट्टो का दावा। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब में कहा कराची में पीपल्स बस सर्विस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया। सिंध के हर जिले में ये मनसूबा चलाएंगे। वजीर आला सिंध बल्दियाती उम्मीदवारों के लिए CM हाउस के दरवाजे खुले रखें। मुराद अली शाह ने कहा शहर कायद में हुक्मरानी सिर्फ पीपल्स पार्टी का है। कराची को अब कोई दहशतगर्द बंद नहीं करा सकता। कराची को 2008 में जबरदस्ती बंद कराया जाता था। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर अमन और अमान बहाल किया। स्ट्रीट क्राइम का भी खात्मा करेंगे। किम के धड़ों में इत्तेहाद का मिशन। मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की फारूक सत्तार से रिहाइशगाह पर मुलाकात। कहते हैं हमने अपनी गलतियों से ताकत को खो दिया। ताकत से ही हुकूक मिल सकते हैं। ताकत ना हो तो हुकूक नहीं, बख्शिश मिलती है। कराची के लिए कोई मसीहा नहीं आएगा, खुद मसीहा बनना पड़ेगा। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी के ख्यालात में कोई फर्क नहीं। सब कराची की तरक्की चाहते हैं।
डॉक्टर फारूक सत्तार की गवर्नर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा कामरान टिसोरी के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। नए साल में एमक्यूएम दोबारा मुनज़्ज़म होकर सामने आएगी। पंजाब की आला तरीन शख्सियत की मुबैना करीबी रिश्तेदार को नोटिस। FIA ने सायरा अनवर को 3 जनवरी को लाहौर दफ्तर तलब कर लिया। जराये का कहना है सायरा अनवर को असासों में गैर मामूली इजाफे पर तलब किया गया। रजिस्टर्ड जमीनों पर तहकीकात की जाएंगी। गैर मुल्की दौरों में कीमती ज्वेलरी की खरीदारी का भी नोटिस लिया गया। मुल्की और गैर मुल्की जायदाद, गाड़ियों की तफसील साथ लाने की हिदायत। खैरपुर के करीब परियालू के कच्चे में बाप बेटे समेत 3 अफराद अगवा के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन को गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल पर सखर जाते हुए अगवा किया गया था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या कबायली दुश्मनी का शाखसाना है। नए साल के आगाज पर भी महंगाई की चक्की में पिसे अवाम रिलीफ से महरूम। हुकूमत का पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मट्टी के तेल की कीमत में भी 15 तक कोई रद्दोबदल नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। हुकूमत ने 15 जनवरी तक कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। पंजाब में कोरोना की 7वीं लहर का खदशा। हिफाजती इक़दामात का आगाज। चीन समेत बैरून मुल्क से आने वालों की स्क्रीनिंग का फैसला। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर से मुलाकात में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा पंजाब में सैलाब मुतासरीन में 5 अरब से ज्यादा तकसीम हो चुके। पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए। मरी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा रखने के इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट से सयाहों को सहूलत फराहम की जाए। भारी तनख्वाह वालों के मुआवजों में कट लगेगा। जो रहना चाहते हैं रहेगा। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगस्त 2023 तक तमाम डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआहदे मुकम्मल किए जाएंगे। तमाम इदारों से राब्ता हो गया। जल्द डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होगी। पाकिस्तान जूनियर लीग बंद करने का फैसला भी कर लिया है। और बाबर आजम ने नन्हे परस्तारों की ख्वाहिश पूरी कर दी। कराची के निजी अस्पताल में मद्दाह से मिलने पहुंच गए। नन्हा फैन भी अपने फेवरेट खिलाड़ी से मिलकर खुश। कहा हमेशा टीम और आपकी कामयाबी की दुआ करता हूं। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड को शिकस्त देनी है। बाबर ने भी हौसला बढ़ाया। कहा वनडे मैचेस देखने आना, पूरी टीम से मुलाकात कराऊंगा। टिकट भेजने का वादा। रिजवान से वीडियो कॉल पर बात भी करवाई।